अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो ये बार बार पूछे जाते हैं कि अंग्रेजों ने कब बोला था कि फूट डालो और शासन करो। तो ये कब किया था? 1858 ईस्वी के बाद हुई थी दोस्त, जो कि अंग्रेज ने बोला था कि फूट डालो और शासन करो। तो ये नीति ही हो गई थी और नीति ये अपनाई गई थी 1858 ईस्वी के बाद। तो आप याद रखिएगा। करा है मेरे भाई कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इंग्लैंड की बात हो रही है, करे इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये 7 वर्ष तक चला दोस्त मेरे इंग्लैंड में, जो कि गृह युद्ध था, और ये 7 वर्ष तक चला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य कहाँ से आए थे मेरे भाई? तो ये केंद्रीय एशिया से आए थे। आप केंद्रीय मत याद किया, लेकिन एशिया जरूर याद रखिएगा। तो आर्य कहाँ से आए थे? तो एशिया से आए थे। ये क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा है कि किस अवधि में रामायण या महाभारत की रचना हुई थी? भाई किस में? ऐसा घुमा फिरा क्वेश्चन जब पूछेगा ना, तो आपको तुक्का मारने के सिवा कुछ नहीं आएगा। तो आप देख एकदम ध्यान से देखिए कि किस अवधि में रामायण महाभारत की रचना हुई थी। तो ये आर्य अवधि थे दोस्त। आर्य तो जब आए थे मध्य एशिया से, तब ये क्या किया था? रामायण और महाभारत की रचना की थी। तो आप याद रखिएगा, आर्य लोग ही किया था। आर्य लोग ही सिंधु को न कहकर हिंदू कहते थे, तो ये हिंदुस्तान नाम पड़ा था, ये भी याद रखिएगा। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? 10 नंबर में है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। ये तो आपको बहुत याद होगा। चलिए नहीं याद है तो हम बताते हैं आपको कि चंद्रगुप्त प्रथम ने, कौन? चंद्रगुप्त ने की थी गुप्त समाज की स्थापना। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है और चंद्रगुप्त अलग है। तो ये पहला व्यक्ति है चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त समाज की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। अब देखिए मेरे भाई, आपको बोले थे ना पानीपत की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, वही है। लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी दोस्त? तो ये आपको बैरम खान और हेमू के बीच हुई थी, आपको याद रखना है। किसके? बैगम खान और हेमू के बीच हुई थी। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, कह रहा है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो आपको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान, ईरान, पर्सिया, तुर्की। तो ये दोस्त अफगानिस्तान का ये था। कौन? मोहम्मद गौरी, ये शासक था अफगानिस्तान के। जो कि यार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हो तो मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मज़ा आता है तो हमें भी मज़ा आएगा दोस्त। मस्तानी की शासक की प्रेयसी थी, माना प्रेयसी थी। तो ये मस्तानी की शासक की प्रेयसी तो बाजीराव पेशवा, नाना साहब शाहू महाराज, शेर शाह सूरी, किसका था भाई ये? तो ये के बाजीराव पेशवा का था मस्तानी। तो यह पे याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार प्रदेश को, माने अपना बिहार की बात हो रही है, कर बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खान। तो ये याद देखिए, याद खिलजी जो था ना, खिलजी, वही बिहार प्रदेश को मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो ये खिलजी वंश के थे और मुस्लिम समुदाय से ये वास्ता रखते थे। अभी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये एग्जाम में पूछता है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो दोस्त मॉडल हिस्ट्री से तो आपके 2-3 क्वेश्चन रहते ही है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, आपका ही काम आने वाली है। तो मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये सूरत में हुआ था, जो कि आपको मालूम भी होगा। तो ये सूरत में पहली बार अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किए थे। तो कह रहा है ये पहली सहायता संधि कौन सी थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध, झांसी। तो कह रहा है पहली सहायता संधि कौन सी है? मतलब कि कोई मुगल काल में जब लड़ाई पीट होती थी या संधि हुई थी या विद्रोह करता था, तो उसके लिए सहायता एक सेना के गठन किया जाता था, उसी को सहायता संधि कहते हैं। तो कहाँ पे किया गया था दोस्त? कौन सी थी दोस्त? तो ये निजाम में थी, याद, इसको नाम था निजाम, याद रखिएगा। अब थोड़ा संगीत के बारे में हो जाए। करें कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक में एक संगीत होती थी, उसका पितामह थे, उसके पितामह ने कौन उसे रचा, इसका बात हो रही है। तो उसको क्या कहा जाता है जानते हैं हम इसमें? उसको कहा जाता है पुरंदर दास। पुरंदर दास थे, उन्हीं को हम पितामह कहते हैं। अब देखिए दोस्त, अब आ रही है मुगल काल के, जो कि इसमें से तो पूछता ही भाई। और ये चीनी यात्री की बात हो रही है, मतलब यात्री विदेशी विवरण की हम बात करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के, या सॉरी समुद्रगुप्त के काल में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, या हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो आपको बताए थे ना, चंद्रगुप्त और
प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय सब अलग अलग है, तो आपको बताना है इसमें। तो हम बता दें आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, कौन आया था? चीनी यात्री। तो आप याद रखिएगा। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित मुगलों में से, क्या निम्नलिखित मुगलों शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्ड्स के नाम से पुकारा जाता था? तो हम किसको कहेंगे? शाहजहां को कहेंगे। प्रिंस ऑफ विल्ड्स के नाम से इसे पुकारा जाता था, शाहजहां को। मेरे भाई कह रहा है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूछ सकता है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। सिख समुदाय के अंतिम गुरु किसे हम कहेंगे? गुरु अर्जुन देव को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह को, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्त गुरु गोविंद सिंह को हम कहते हैं सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो अंतिम और फर्स्ट ये सब बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह को कहते हैं। यह कचिपुरम नृत्य करा कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो एमटीएस में ये सब सवाल बहुत पूछे जा चुके हैं दोस्त, जो कि एमटीएस में पूछा गया था, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश में एक कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था। चित्रकला की गंधार शैली, क्या कह रहा है? चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, माने किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। चित्रकला की गंधार शैली का शुरुआत शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय या दीन संप्रदाय, तो आपको पता होना है महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था सूत्रपात गंधार शैली का द्वारा। ठीक है। 23 नंबर कह रहा है मेरे भाई कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? कहने का मतलब है कि ताजमहल का डिजाइन किसने किया था? इस्माइल ने, उस्ताद ईसा ने, मोहम्मद हुसैन ने, शाह अब्बास ने, कौन किया था मेरे भाई? तो ये उस्ताद ईसा ने किया था ताजमहल के डिजाइन, जो कि आपको याद रखना है। अब ये बौद्ध धर्म से है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को, अज्ञात को, या मैत्रेय को, या नागार्जुन को? तो हम बता दें आपको कल्कि को माना जाता है। बौद्ध विश्व के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसको? कल्कि को माना जाता है, जो कि आपको याद रखना है। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो सम्राट अकबर के बारे में बता दें आपको कि कह रहा है कि किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या रंग महल? तो कौन? पंचमहल का सम्राट अकबर ने करवाया था दोस्त, याद रखिएगा पंचमहल। किस महल का निर्माण करवाया था? पंचमहल। कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अब थोड़ा कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, इसके बारे में सुन लीजिए। तो कुतुब मीनार के पास ही क्या है? लौह स्तंभ है, जो कि पिछले वीडियो में भी बनवाया था। तो ये स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, या रामगुप्त ने? तो आपको मालूम होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, दयानंद वैदिक समाज, जो कि यह पूछता है एग्जाम में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी दोस्त? तो ये आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? आर्य समाज की। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि पूछता है एग्जाम में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? कौन बनवाया था भाई इबादत खाना? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने? किसने इबादत खाना बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था इबादत खाना, जो कि आपको याद रखना है। ओ भाई क्या क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपको पता होगा कौन थी भाई? चाबी बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं था। ये रजिया बेगम, इसे रजिया सुल्तान भी हम कहते हैं। तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, इसको हम रजिया बेगम में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो अंतिम है दोस्त। प्लीज़ मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते हैं। तो कह टीपू सुल्तान कहाँ का शासक है? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। तो मिलते हैं 31 से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए बाय। तो हेलो दोस्तों, फिर से स्टार स्टडी 536 में आपका स्वागत है। फिर से आज तवातोड़ तरीके से रिवीजन होगा। कहाँ से होगा? लूसेंट से होगा। कहाँ? तो किस मॉडल हिस्ट्री से होगा, वो भी तवातोड़। हमारा टारगेट है 1000 ऐसा क्वेश्चन कराया जाए जो कि
एनालिसिस हो और एग्ज़ाम में बार बार आता हो, तो आपको क्वेश्चन देखने में भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार है। तो चलिए दिखाते हैं और प्रथम क्वेश्चन माने पहली क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कहने का मतलब कि भारत में प्रथम मुस्लिम लोग था जो कि आक्रमण किए थे। कहाँ किए थे? भारत में। कौन था? महमूद गजनबी, कुतुबुन ऐबक, महमूद बिग कासिम, मोहम्मद गौरी। तो दोस्त ये मोहम्मद बिग कासिम थे जो कि पहली बार भारत में आक्रमण किए थे, जो कि एग्जाम में पूछता है। तो बीएसएससी के तौर तरीके से कीजिए, अन्य एग्जाम का भी आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जीके जीएस इसी टाइप से पूछा जाता है। 32 नंबर है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो कल हम 30 तक कराए थे, आज 30 से फिर 32 से हम 31 से हम करा रहे हैं, जो कि 60 तक जाएगी। तो 30 एमसीक्यू देंगे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य के स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन में देखिएगा मेरे भाई, करे किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? कहने का मतलब है कि एक समाधि है, ठीक है, नांदेड़ गुरु का, उसको सिखों उसको बहुत पवित्र मानता है। तो किसका है दोस्त? तो ये गुरु गोविंद सिंह की है, जो कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और उनका समाधि को सिखों बहुत पवित्र मानते हैं। तो आप याद रखिएगा। 34 नंबर देखिए, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तब सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था दोस्त? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद बिग कासिम, सुल्तान महमूद कुतुब ऐबक, मोहम्मद कुमार, मोहम्मद गौरी। तो नहीं, सुल्तान महबूब थे जो कि सोमनाथ मंदिर को नष्ट किए थे, मतलब तोड़ दिए थे। इसमें 4 स्मारक दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब 4 स्मारक दिए हुए हैं। इसमें सबसे पुराना स्मारक कौन है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, खजुराहो। कौन सबसे पुराना है दोस्त? तो इसमें अजंता की गुफाएं है जो बहुत पुराने हैं। कौन? अजंता की गुफाएं, जो कि सबसे पहले बनाए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे भाई? पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पूजा करते थे, तो ये पशुपति की करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब त्रिपिटक के एग्जाम में पूछता है कि त्रिपिटक बताइए धार्मिक ग्रंथ है किसका है? त्रिपिटक कौन से धर्म के है, मतलब कि धार्मिक ग्रंथ है? तो एक ग्रंथ है त्रिपिटक, जो कि जैन, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध। तो ये बौद्धों के है त्रिपिटक धर्म, जो कि ये बौद्धों में भगवान बुद्ध के द्वारा बनाए गए थे त्रिपिटक। मतलब 3 टाइप का धर्म, सूत पिटक, त्रिपिटक और एक और है, तो आप याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी मेरे भाई? पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। कब हुई थी? 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो आप याद रखिएगा। पहला 1526, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में हुई थी मेरे भाई। और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, बस बने रहिए आप। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मतलब लड़ाई हुआ, उसके बाद मुगल साम्राज्य को स्थापना हुई। तो किसके? तो ये दोस्त पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। जब जीत गई थी मुगल साम्राज्य, तो क्या किया था? अपनी एक नींव डाली थी, स्थापना की थी। तो आप याद रखिएगा। अब मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुई थी? तो ये 1526 में हुई थी। आपको बताया ना पानीपत की लड़ाई पहली कब हुई थी? 1556 में। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? इस युद्ध के बाद हो गई थी। मुगल वंश की स्थापना 1526 में। करे पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध कब लड़ाया गया था दोस्त? ये तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी जो करते हैं। तो ये 23 जून 1757 में हुआ था। कब? 23 जून 1757 में। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था दोस्त? 1783 में, 1763 में, 1793 में या 1563 में? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1763 ईस्वी में हुआ था। कब? बक्सर का युद्ध। अगर नए हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा मेरे भाई। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? भाई एग्जाम में पूछता ही है। कह रहा दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। कौन बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। कहाँ है? दिल्ली में है। ये आप क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शिवाजी के प्रशासन, क्या प्रशासन में
शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो रक्षा मंत्री को कहा जाता था, धार्मिक मामलों का मंत्री को कहा जाता था, या मुख्यमंत्री को, या न्याय मंत्री को कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था दोस्त? तो ये मुख्यमंत्री को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा। जो मुख्यमंत्री रहते थे उन्हीं को पेशवा कहा जाता था। अब थोड़ा फिल्म के बारे में भी जान लीजिए आप, क्योंकि फाइनेंस के बारे में जब पूछ सकता है तो फिल्म के बारे में भी पूछ लेती है दोस्त, जो कि आपको याद रखना है। एसएससी कुछ भी पूछ सकता है भाई। भारत की प्रथम पूर्ण रंगीन फिल्म कौन सी थी? कहने का मतलब है कि भारत में रंगीन टीवी आई थी, उसमें पहली फिल्म कौन सी चलाई गई थी, इसकी बात हो रही है। तो प्रथम पूर्ण रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, या झांसी की रानी। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्त, ये झांसी की रानी थी, जो कि कार्टून के माध्यम से रंगीन फिल्म में माने रंगीन टीवी में चलाई गई थी प्रथम बार। कह रहा है पियना सम्मेलन कब हुआ था? दोस्त पियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1815 में पियना सम्मेलन हुआ था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख लेना चाहिए। अब देखिए, जब इंग्लिश वाले में आते हैं तो ये सब क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ देता है कि किस देश में यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किसको कहा जाता है, फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, या तुर्की को। तो इसको तुर्की को हम कहते हैं यूरोप का मरीज। क्या कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो यार, कहाँ कहाँ ध्यान रहता है तुम सबका। जमीन का एकीकरण कब पूरा हुआ? कह रहा है कि जमीन का एकीकरण कब पूरा हुआ, मतलब जमीन का, सॉरी दोस्त, जर्मनी है, जर्मनी का एकीकरण मतलब कि एक साथ हो गए थे जो कि भारत में। तो ये 1871 ईस्वी में बिहार से अटैच हुए थे। कब? 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। कहने एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था दोस्त? तो 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। क्या हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? क्या बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1935 में, 1917 ईस्वी में, या 1899, 1950 ईस्वी में? कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति? तो 1917 ईस्वी में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। 51 नंबर में मेरे भाई की नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था। कौन था एनईपी का जन्मदाता? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, टास्टिन। कौन था? तो ये लेनिन था दोस्त। नई आर्थिक नीति, जो कि नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता इसे कहा जाता है। किसको? लेनिन को कहा जाता है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? किसने तो अप्रैल थीसिस तैयार की? तो कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, लेनिन, स्टालिन। तो ये लेनिन ने ही किया था, अप्रैल थीसिस तैयार किया था, जो कि एक कानून था। दोस्त आप जानते हैं कि लेनिन एक उत्तराधिकारी था। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? आपके ऑप्शन दे देते हैं 1935, 1921, 1915, 1929। जब याद नहीं रहता है तो तुक्का मार देते हैं। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब घोषित की थी? 1921 में की थी। ये आप याद रखिएगा। आपको हम बार बार रिवीजन करवा रहे हैं कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये आप याद रखिएगा कि लाल सेना का टास्टकी ने किया था। कौन किया था? टास्टकी ने किया था। किसका? लाल सेना का गठन किया था, जो कि आपको याद रखना है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और 2 बार 5 बार आप देख सकते हैं। तो प्यार बनैले रहिए और आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजी शिक्षा दोस्त, भारत में हिंदी की ही मान्यता है, लेकिन अब देखा जाए तो अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन अगर अनुच्छेद 22 की बात करें तो उसमें अंग्रेजी की मान्यता नहीं दी गई है, फिर भी मानता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने, या कार्नवालिस ने? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कौन किया था? मैकाले ने किया था। आप याद रखिएगा, कौन किया था? मैकाले ने। अब ये 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें कह रहा है राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था, मतलब कि उसके साथ कोई नहीं था। तो राजा राममोहन राय को किसके साथ कोई नहीं था, इसमें ऑप्शन आपको देखना है कौन नहीं था सरोकार। सती प्रथा की समाप्ति में विधवा, विधवा पुनर्विवाह में, सच की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कार्य नहीं किए है उसकी पहचान करनी है। तो ये संस्कृत की शिक्षा में नहीं किए हुए हैं, जो कि संस्कृत की शिक्षा के साथ दीजिए और ये नहीं किए हुए हैं, लेकिन सती प्रथा की समाप्ति यही किए हुए। राजा राममोहन राय विधवा पुनर्विवाह में लागू यही किए हुए हैं, ये आप याद रखिएगा। अब एक ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तराधिकारी था, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जलियांवाला बाग
13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जो कि इसमें कौन था? जनरल विलियम बेटिक, जनरल माउंटबेटन या जनरल डायर? जनरल डलहौजी कौन था उस समय का वायसराय? तो आपको पता होना चाहिए, इस समय का जनरल डायर था, जो कि एक इन्हीं के आदेश पर दनादन गोली चलाई गई थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। अब 58 नंबर देखिएगा, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच, ब्रिटिश और मीर जाफर के बीच, और या ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला के बीच? तो प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था दोस्त? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ी गई थी। 59 नंबर की सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? याद रखिएगा, अभी तुरंत आपको बताया, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड विलियम बेटिक ने, लॉर्ड कर्जन ने? तो ये लॉर्ड विलियम बेटिक ने लगाया था। किस पे? सती प्रथा पर प्रतिबंध, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एसएससी के लिए है। किस वर्ष म्यांमार भारत से अलग हुआ था? जो कि बीएसएससी में आने की संभावना है, या अन्य भी एग्जाम में होने की संभावना है। तो आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार भारतवर्ष से कब अलग हुआ। तो भारत से म्यांमार 1937 में अलग हुआ था, 1937 में अलग हो गए थे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार बनवाते रहिएगा। फिर मिलते हैं सेट 61 से आगे, जो कि 30 MCQ कराएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।